लॉकडाउन के हालात पर केंद्र की कड़ी नजर। केंद्र ने राज्यों को लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन करने को कहा। जिले और राज्यों की सीमाओं को प्रभावी रूप से सील करने और हाईवे पर लोगों की आवाजाही रोकने के निर्देश। आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर कदम उठाया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती पर सबसे ज्यादा जोर। बनाए गए 10 समूह विदेशों से मंगाए जा रहे हैं मास्क और वेंटिलेटर्स। 47 प्राइवेट लैब को जांच की इजाजत। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 979। अब तक 25 लोगों की मौत। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को बताया जरूरी। कोरोना को हराने के लिए डॉक्टरों की सलाह मानने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। योद्धा की भूमिका निभा रही नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ से प्रेरणा लेने की कही बात। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले लोगों को बताया असली हीरो। पीएम मोदी ने की लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मानवीय और भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने की कही बात। मुश्किल की घड़ी में गरीबों के प्रति संवेदनशील होने और उनकी मदद करने को कहा। कोरोना की जंग जीतने वालों से प्रेरणा लेने की सलाह दी। कोविड-19 के खिलाफ जंग में पीएम मोदी खुद आगे बढ़कर कर रहे हैं लड़ाई का नेतृत्व। खुद कर रहे हैं सारे मामलों की निगरानी। रोज 200 से अधिक लोगों से बातचीत कर फीडबैक लेने के अलावा राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टेलीफोन पर करते हैं बातचीत। संकट की घड़ी में पीएम केयर्स फंड में योगदान की प्रधानमंत्री की अपील पर राष्ट्र हुआ एकजुट। राष्ट्रपति ने कहा किया फंड में 1 महीने का वेतन देने का ऐलान। रेलवे ने मदद को बढ़ाए हाथ। कोविड-19 से लड़ाई में फिल्म और खेल हस्तियां और उद्योग जगत ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। दुनिया भर में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार। कोरोना से निपटने के लिए स्पेन ने उठाए सख्त कदम। अमेरिका में भी करीब 2,000 मौतें। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं प्रकाश और खबर विस्तार से। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार राज्यों से लगातार संपर्क में है। कैबिनेट सचिव और गृह सचिव ने शनिवार शाम और रविवार सुबह राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और तमाम अहम निर्देश दिए। उसमें कहा गया कि केंद्र ने राज्यों को लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये केंद्र का राज्यों को निर्देश। आज जो बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया, उसे बनाए रखने की बात कही गई है। और साथ ही 24 घंटे स्थिति की निगरानी की जा रही है और आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। और जिले और राज्यों की सीमाओं को प्रभावी रूप से सील करने के निर्देश दिए गए हैं। यह बेहद जरूरी है इस वक्त। और राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि शहरों या राजमार्गों पर लोगों की आवाजाही न हो। और कहा गया कि सामानों की आवाजाही की अनुमति देने के लिए कहा गया है। जो जरूरी चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचे और सामानों की आवाजाही हो सके। और डीएम और एसपी को निर्देश है कि क्रियान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार इन्हें बनाया जाना चाहिए ताकि तमाम चीजें सुनिश्चित हो सके। प्रवासी मजदूरों सहित गरीब और जरूरतमंद लोगों के भोजन और आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था उनके काम के स्थान पर की जानी चाहिए। केंद्र ने कल इस उद्देश्य के लिए एसडीआरएफ फंड को उपयोग करने के आदेश जारी किए थे। केंद्र ने यह आदेश जारी किए और राज्यों से कहा गया लॉकडाउन की अवधि के दौरान वे बिना किसी वेतन में कटौती के मजदूरों के कार्यस्थल पर उनकी मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। मजदूरों से हाउस रेंट की मांग नहीं की जानी चाहिए। लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो मजदूरों छात्रों से इस तरह की मांग कर रहे हैं। और लॉकडाउन का जिन लोगों ने उल्लंघन किया है उनसे मुतल्लिक भी कई निर्देश दिए गए हैं। जो स्ट्रैंडेड लेबर है उसके लिए फूड और शेल्टर का प्रावधान हो।
स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत स्टेट्स और यूटीज को इसके लिए सफिशिएंट फंड मिला हुआ है। जो लेबर चल चुकी है उसको उसके गंतव्य स्थान पर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मिनिमम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनको निर्देश दिया जाए और ये लागू किया जाए कि क्लोज डाउन पीरियड के लिए वर्कर्स को उनके वर्क प्लेसेस पर ड्यू डेट पर बिना डिडक्शन के पूरी वेजेस दें। जो वर्कर्स रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनके लैंडलॉर्ड ना उनसे 1 महीने का रेंट मांगेंगे और ना उनसे खाली कराएंगे। डीएम्स और एसपीज को ये आदेश इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। और कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर कदम उठा रही है। 24 घंटे हालात की निगरानी हो रही है। विदेशों से भी वेंटिलेटर्स, मास्क मंगवाए जा रहे हैं। कैबिनेट सचिव ने राज्यों के साथ बैठक किया और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पूरे कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का पूरा ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर है। सेक्रेटरी हेल्थ ने स्टेट्स के सभी सेक्रेटरी हेल्थ से बात करते हुए उनसे ये भी कहा है कि जब हम कोविड-19 के लिए बेड्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, आइसोलेशन बेड्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए वो डेडिकेटेड ब्लॉक्स हों या स्पेसिफिक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि वहां उन पेशेंट्स का दूसरे पेशेंट से इंटरमिंगलिंग होते हुए इन्फेक्शन के चांसेस ना हों। इसी के तहत ऑलरेडी कई स्टेट्स और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑलरेडी उन्होंने एग्जिस्टिंग पेशेंट्स को ईयरमार्क डेडिकेटेड हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट भी करने का कार्य शुरू कर दिया है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अस्पतालों से कोरोना वायरस के मरीजों के लिए विशेष खंड बनाने को कहा गया है। दूसरे मरीजों से उन्हें अलग रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोरोना आपात चिकित्सा प्रबंध, पृथक बेड, पृथक सुविधाओं सहित अन्य विषयों पर मार्गदर्शन के लिए 10 समूह बनाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार 10 एम्पावर्ड ग्रुप आज बनाए गए हैं। उन एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा जो अब तक कार्य हम हर लेवल पर करते आ रहे हैं, उसके साथ ही देश के जो अन्य सचिव हैं, अन्य सेक्रेटरी रैंक के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी इस कार्य में पहले भी वो इन्वॉल्व थे, बट एक फोकस्ड वे में कैसे वो हम सबको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, कैसे हम आइडेंटिफाइड चैलेंजेस पर काम कर सकें, ऐसे 10 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए हैं। जब मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा, उसके फोकस एरियाज हैं कि कैसे हम मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट पर एडिशनल फोकस लाएं। इसके साथ ही हम आइसोलेशन बेड्स, हॉस्पिटल और क्वारंटाइन फैसिलिटीज को कैसे फर्दर अपग्रेड करें, हम कैसे इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज, वेंटिलेटर्स, पीपीईज को कैसे बढ़ा सकें। और वहीं आईसीएमआर ने कहा है कि जांच की क्षमता बढ़ाई जा रही है और इस समय 113 लैब काम कर रहे हैं। 47 निजी लैबों को भी कोरोना वायरस के लिए जांच की अनुमति दी गई है। जो भी टेस्ट ऑफर कर रहे हैं उसमें कोई कमी लगती नहीं, लेकिन एक चीज हमको याद रखना है कि हर इंसान जो वो इंडिकेशन के अंदर बैठता हो कि जिसको टेस्ट की जरूरी है, उसकी अगर टेस्ट हो गई तो हमको वो ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन कवरेज जो है, कवरेज के हिसाब से हम 30% पे हैं और जो जिसको अगर अपटेक करना है तो वो कर सकता है, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से संवाद किया और इस बार के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में इस बार कोरोना वायरस महामारी और उससे उत्पन्न हुए संकट पर बात की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने और लॉकडाउन के दौरान संयम बरतने की अपील की। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है,
हमें इस मुसीबत में डाल दिया, उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूँ। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूँ, आपकी परेशानी भी समझता हूँ, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। प्रधानमंत्री ने उन वीर योद्धाओं की भी सराहना की जो कि कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए अपने घरों में रहने की बजाय पीड़ितों और अन्य लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। साथियों, इस लड़ाई के अनेकों योद्धा ऐसे हैं जो घरों में नहीं, घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, खास करके हमारी नर्सिस बहनें हैं, नर्सिस का काम करने वाले भाई हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं, आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। बीते दिनों में मैंने ऐसे कुछ लोगों से फोन पर बात की है, उनका उत्साह भी बढ़ाया है और उनसे बातें करके मेरा भी उत्साह बढ़ा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ जारी इस लड़ाई में सच्चे नायकों का जिक्र करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में ये लोग सबसे आगे खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जो समाज के रियल हीरो हैं और इस परिस्थिति में भी सबसे आगे खड़े हैं। मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर, नमो ऐप पर बेंगलुरु के निरंजन सुधाकर हेबाले जी ने लिखा है कि ऐसे लोग डेली लाइफ हीरोज हैं। ये बात सही भी है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसानी से चलती रहती है। आप कल्पना करिए कि एक दिन आपके घरों में नल में आने वाला पानी बंद हो जाए या फिर आपके घर की बिजली अचानक कट जाए, तब ये डेली लाइफ हीरोज ही होते हैं जो हमारी दिक्कतों को दूर करते हैं। जरा आप अपने पड़ोस में मौजूद छोटी परचून की दुकान के बारे में सोचिए। आज के इस कठिन समय में वो दुकानदार भी जोखिम उठा रहा है। आखिर किस लिए? इसलिए ना कि आपको जरूरत का सामान मिलने में कोई परेशानी ना हो। ठीक इसी प्रकार उन ड्राइवर्स, उन वर्कर्स के बारे में सोचिए जो बिना रुके अपने काम में डटे हैं ताकि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना आए। आपने देखा होगा बैंकिंग सेवाओं को सरकार ने चालू रखा है और बैंकिंग सेक्टर के हमारे लोग पूरे लगन से, पूरे मन से इस लड़ाई का नेतृत्व करते हुए बैंकों को संभालते हैं, आपकी सेवा में मौजूद है। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों की ओर से इन सच्चे नायकों का आभार व्यक्त किया और इन लोगों से अपने और अपने परिवार के लिए सभी तरह की सुरक्षा सावधानी बरतने का अनुरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोविड-19 के खिलाफ जंग में पीएम मोदी खुद आगे बढ़कर इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं और खुद सारे मामलों की निगरानी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे पीएम मोदी इस महामारी से देश को बचाने में लगे हुए हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री दैनिक आधार पर 200 से अधिक लोगों से बातचीत कर फीडबैक लेते हैं, जिसका असर आने वाले किस तरह से लड़ाई लड़ी जाए उस पर होता है। पीएम राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर जानकारी लेते हैं। ये बेहद जरूरी बात है, संवाद कायम रखना। डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों से फोन पर बातचीत करते हैं, ये उनका हौसला बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज के विभिन्न तबकों के लोगों के साथ भी संवाद करते हैं और किस तरह से लॉकडाउन को, किस तरह से आइसोलेशन को सुनिश्चित किया जाए, इस पर बातचीत होती है। और पीएम अब तक विभिन्न समूहों से कर चुके हैं अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद, जिसका असर अब दिख भी रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूहों के प्रमुखों के साथ उन्होंने संवाद किया। मीडिया की एक प्रमुख भूमिका है, इसको प्रधानमंत्री रेखांकित कर चुके हैं। इसके अलावा जो अलग अलग रेडियो स्टेशन है उनके जॉकी और उद्घोषों के साथ उन्होंने संवाद किया है ताकि ये संदेश आगे भी फैले। विभिन्न आयुष चिकित्सकों के साथ पीएम बातचीत कर चुके हैं और लगातार चिकित्सकों का हौसला बढ़ा रहे हैं और आम लोगों से भी ऐसा करने की अपील कर रहे हैं।
कोरोना वायरस से ग्रसित कुछ लोगों और उनके प्रभावों से उबर चुके लोगों से भी पीएम बातचीत कर चुके हैं। ये बात भी सामने आनी जरूरी है। पीएम ने वाराणसी में अपने मतदाताओं के साथ विशेष वीडियो संवाद में संकल्प, संयम और संवेदनशीलता की अपील की। समाज के विभिन्न तबकों के लोगों और अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें और चर्चाएं पीएम कर चुके हैं। ये बेहद जरूरी है इस वक्त। और प्रधानमंत्री दैनिक आधार पर बैठकें कर रहे हैं, जिसमें उन्हें कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव द्वारा नियमित रूप से ताजा अपडेट दिए जा रहे हैं। मंत्री समूह द्वारा भी सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में ताजा जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्यबल के गठन की घोषणा की है। अलग अलग समूह इस पे नजर रख रहे हैं। ये कार्यबल हितधारकों के साथ परामर्श करेगा, उनका फीडबैक लेगा, जिसके आधार पर इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णय लिए जाएंगे। कोविड-19 से प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई है, जिसमें आम और खास सब योगदान दे रहे हैं। और लोगों की मदद के लिए पीएम मोदी की सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न, दालें और गैस की 3 महीने की मुफ्त आपूर्ति भी शामिल है। प्रधानमंत्री ऐसे पहले नेता है जिन्होंने सार्क देशों के नेताओं के साथ बैठक आहूत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और क्षेत्रीय परामर्श और किस तरह से सुझाव इसमें शामिल हो सकते हैं, इस पर बातचीत की। इसके अलावा G20 नेताओं का एक असाधारण आभासी शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से भी टेलीफोन पर बातचीत की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम ने चर्चा की है। तो वैश्विक स्तर पर भी किस तरह से चीजें बदलें, इस पे प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो दुनिया के कई नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। ये एक वैश्विक महामारी है और इससे सबको मिलजुल कर लड़ना है। प्रधानमंत्री इस बात को लगातार फैला रहे हैं। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने कोरोना वायरस के कारण चीन, इटली, ईरान और दुनिया के अन्य हिस्सों में फंसे 2000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। ये एक भारत की बेहद अनोखी पहल रही है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर कोरोना वायरस के संकट पर बैठक की गई। मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रामविलास पासवान, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, कृषि मंत्री गजेंद्र शेखावत समेत कई मंत्री मौजूद रहे। और देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में गरीब लोगों को खाना देने के लिए एक तरफ जहां प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है, वहीं कई सामाजिक संस्थाएं भी इस तरफ पहल करती दिखाई दे रही हैं। पेश है देश की राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां प्रशासन गरीब लोगों की मदद करने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है, वहीं आप देख सकते हैं सेवा भारती जैसी संस्था भी दिल्ली की सड़कों पर लोगों की मदद करते हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया गया है, किस तरह से एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सामान बांटा जा रहा है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपने सोशल डिस्टेंसिंग का जो है मेंटेन किया जाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और लोगों को जहाँ तक हो सकता है बच्चों को पानी और बिस्कुट, और बड़ों को जो है वो पराठों की व्यवस्था, ताकि 1 दिन या 2 दिन भी रखकर खाएं तो भी वो खराब ना हो, यही प्रयास है। और जहाँ तक हो सकता है जनता के बीच में जाकर के इस सेवा को और बढ़ा करके किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग पर किस तरह से जोर दे रहे हैं? हम अपने साथ में कई लोग लाए हैं जो कि इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवा रहे हैं। जहाँ कहीं भी भीड़ ज़्यादा लगती है तो उसको प्रयास करते हैं कि और दूरी बनाई जाए। लोगों को समझा रहे हैं इस विषय में कि जो है अपने बीच में 1 मीटर का कम से कम अंतर बना करके रखें। जहाँ तक हो सकता है लोग इस चीज़ में हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रयास है और आगे तक ये सफल रहे, ऐसी जनता से अपील कर रहे हैं। लोग सेवा में लगे हुए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए इन्हीं की तरह और लोग भी उन लोगों तक मदद पहुंचाएंगे जिन्हें फिलहाल इन दिनों दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल रही, जो घर में खाली बैठे हैं और खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में उनको पूरी मदद पहुंचाएंगे। कैमरामैन गोपाल दास के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और अरुणाचल प्रदेश के सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर एल जम्पा ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 का एक भी पॉजिटिव मामला नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक प्राप्त 19 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है
जबकि 2 और संदिग्ध मामले जांच के लिए आज भेजे गए हैं। अभी सैंपल जो जितना कलेक्ट कर रहे हैं वो टेस्ट की रिपोर्ट हम लोग डेली आ रहे हैं। तो अभी आज तक 19 सैंपल्स, ऑल 19 सैंपल्स हैव टेस्टेड नेगेटिव, नन आर पॉजिटिव। यहाँ से ट्रिम्स में एक सैंपल और कलेक्ट हुआ है और आज फिर थोड़ा हम लोग वहाँ से कुरुंकुमे में इंफॉर्मेशन मिला है, वहाँ में भी एक सैंपल कलेक्शन हो रहा है। दोनों सैंपल आज बाई शाम वहाँ पहुँच जाएगा डिब्रूगढ़ में, तो रिपोर्ट कल मिल जाएगा। तो टोटल सैंपल हो जाएगा हम लोगों को 21 सैंपल्स। और अब कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। और दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की दुनिया भर में मौत हो चुकी है। इटली में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार हो गया है, तो अमेरिका में भी करीब 2,000 मौतें हुई हैं। कोरोना से निपटने के लिए तमाम देशों ने कदम उठाए हैं। देखते हैं दुनिया भर की इससे जुड़ी तमाम खबरें। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 2,191 के पार हो गई है, जबकि संक्रमितों की संख्या 1,22,000 के पार पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि न्यूयॉर्क नहीं होगा क्वारंटाइन। ट्रंप ने कहा कि वो कोविड-19 के मुख्य केंद्र न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट को थोड़े समय से क्वारंटाइन करने पर विचार कर रहे थे। इटली में कोविड-19 के कारण आज 889 मरीजों की मौत हुई, जिसके कारण इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10,023 तक पहुंच गई है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 92,000 से ज्यादा हो गई है। स्पेन ने कोरोना से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि सभी गैर आवश्यक श्रमिकों को 2 सप्ताह के लिए घर पर रहना होगा, जो कि 30 मार्च से 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। स्पेन में कोरोना वायरस से एक दिन में 838 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 6,528 हो गया। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 72,248 से बढ़कर 78,797 हो गई। फ्रांस में कोरोना वायरस के कारण मृतकों की संख्या 2,317 के रूप में दर्ज की गई है। वहीं अब तक देश में 38,105 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन अब तक 5,724 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,228 पहुंच गया। अब तक ब्रिटेन में 17,325 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। दक्षिण कोरिया ने एक्टिव मामलों से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। दक्षिण कोरिया के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया है कि अब तक 5,033 कोरोना से संक्रमित लोग ठीक हो गए हैं। गौरतलब है कि 105 नए मामले सामने आए हैं। दक्षिण कोरिया में अब तक 9,583 से ज्यादा मामलों की पुष्टि की गई है। और कोरोना की महामारी के खिलाफ मदद की प्रधानमंत्री मोदी की अपील अब रंग ला रही है। देश भर में कोरोना वायरस से बढ़ते मरीजों की सहायता करने और उन्हें मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विभिन्न सरकारी संस्थान, उद्योग जगत और मनोरंजन क्षेत्र के लोग भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने पीएम केयर्स कोष में 1 महीने का वेतन दिया है, उसका योगदान किया। उपराष्ट्रपति ने 1 महीने के वेतन पीएम केयर्स कोष में दिया है। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए केंद्रीय कोष में और 1 करोड़ रुपए पुणे प्रशासन को दिए हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने 1-1 महीने का वेतन पीएम केयर्स कोष में दिया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 1 महीने का वेतन और सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए पीएम केयर्स कोष में दिए हैं। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 महीने का वेतन और सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए हैं। और साथ ही केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने 1 महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में 30 लाख रुपए दिए हैं। और रेलवे के कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन पीएम केयर्स कोष में दिया है। और भारतीय विमानन प्राधिकरण ने 20 करोड़ रुपए पीएम केयर्स कोष में दान दिए हैं।
उसके अलावा तेलंगाना के गवर्नर ने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपए दान दिए। अर्धसैनिक बलों ने 1 दिन का वेतन भी पीएम केयर्स कोष में दिया है।